नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीके ट्रिक्स एंड टिप्स। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर और जीके रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो वीडियो है आपको बाइलिंगुअल में है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इसके वजह से जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी में प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में वो इंग्लिश में प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। The newspaper to be published in India was the Bengal Gazette, the Calcutta Gazette, the Oriental Magazine of Calcutta, the Calcutta Chronicle। भारत में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए द बंगाल गैजेट। यहाँ पर देखिए मैंने आपको लिख दिया है द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश वाज बंगाल गैजेट इन ब्रिटिश इंडिया। किसके द्वारा किया दोस्तों? इरिसमैन जेम्स अगस्टस हिकी 1979 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु लेड द ब्राह्मो समाज आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राममोहन रॉय। तो राजा राममोहन की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण समाज के नेतृत्व कौन किया था? द्वारकानाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, रामचंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पर आपको दो तरह का मिलेगा आपको देखने में, लेकिन इसका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन, ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ब्रह्मो समाज जो है 20 अगस्त को 1828 में कोलकाता में हुआ था। इसको राजा राममोहन रॉय के डेथ के बाद ये डिवाइड हो गया था, भाग हो गया था। तो केसी सेन जो केशव चंद्र सेन है, उन्होंने ब्रह्मो समाज जो है उन्हें लीड किया गया था, और जो दयानंद सरस्वतीनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने आदि ब्रह्म समाज को, मतलब इसके बाद उन्होंने आगे नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इकोनॉमिक्स इज ए बुक रिटन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन देखिए, इकोनॉमिक, आर्थिक प्रणाली, राजनीति, मार्शल आर्ट, इतिहास। चार ऑप्शन है, तो इसका आपको पता होगा आंसर इकोनॉमिक सिस्टम जो है इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए होगा आंसर। ठीक है, तो इसमें मैकग्रॉल हिल 1948 में द्वारा प्रकाशित किया गया है, और पॉल सैमुएल्सन जो है उन्होंने लिखा था ये किताब। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अवंती, उज्जैन, गांधार, तक्षशिला, सुरसेन, अंग, लिच्छवी, वैशाली। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा, ये होगा आंसर। सुरसेन अंग जो है ये यूपी में है, सुरसेन, और अंग जो है बिहार में है। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग जगह में है, तो बाकी सब ठीक है, लेकिन ये सी जो आंसर है यही गलत है। ठीक है दोस्तों, इसका आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। देखिए यहाँ पर बर्मा किस अधिनियम के तहत भारत में अलग हुआ था? अधिनियम 1833, अधिनियम 1909, अधिनियम 1919, अधिनियम 1935। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए 1935 में ब्रह्मा जो आपका बर्मा है, बर्मा के साथ साथ और भी जो है आपका सिंध नदी जो है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, और बिहार बिहार और उड़ीसा भी अलग हुआ था 1935 में, इसके ब्रिटिश कॉलोनी के राज में था ये। ठीक है, तो ये ब्रिटिश शासन के राज में था, तो इसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, newspaper was carried out by बाल गंगाधर तिलक to promote nationality। राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा समाचार पत्र चलाया गया था। तो ऑप्शन देखिए, केसरी, युग,
क्रांति, देशभक्ति। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका आंसर केसरी, ये होगा आंसर। ठीक है, तो केसरी जो है मराठी भाषा में लिखा गया था और पब्लिश हुआ था, और जो और मराठा जो है, मराठा वो इंग्लिश भाषा में हुआ था। तो तिलक द्वारा ही दोनों किया था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। अब लिख लीजिए, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि किस लैंग्वेज में, किस भाषा में पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी आपको मैं एग्जाम पढ़ा रहा हूँ सब एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, रासबिहारी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी द्वारा ही किया गया है। ये 1866 में किया है। देखिए में लिखा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में कोलैबोरेशन किया गया था इंडियंस और रिटायर ऑफिशियल अंग्रेजों के, लंदन में। और जो इन्होंने किसने खोज किया था? दादा भाई नौरोजी ने इनका, नहीं इन्होंने ही खोज किया था, इन्होंने बनाया था। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा ये आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ऑप्शन देख लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस और वेलेस्ली। वेलेस्ली 4 ऑप्शन है। तो वेरिंग जो हेस्टिंग है, ये इसका आंसर होगा। ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, दो है। 1774 में इन्होंने किया था। ये मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन में नोट्स में लिख दिया हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, स्टूडेंट गलती कर देते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि बहुत ज्यादा गलती होता है। तो ये सब देख के जाइए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी, पीएचएसएल, सीजीएल या एनटीपीसी, रेलवे के कोई भी एग्जाम, पुलिस के एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, त्रिपिटक है क्या है? त्रिपिटक इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? त्रिपिटक है निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देख लीजिए, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, लिवलीहुड। ये आजीविका, ये वैष्णव, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविका, ये 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका देखिए बुद्धिज्म के जो हमारे होली बुक, जैसे हम लोगों का गीता है हिंदू का, मुस्लिम लोग का कुरान है और सिख लोग का क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन लोग, सिख लोग का गुरु ग्रंथ साहब है, क्रिश्चियन लोग का बाइबल है। ये 4 पवित्र किताब है। तो इसमें से ही अब बुद्ध धर्म का भी पवित्र किताब है त्रिपिटक। तो इसमें 3 है उनके किताब के जो लेसन है, किताब के अंदर जो पार्ट है, 3 भाग में आता है, विनायक पिटकस, सुत्ता पिटकस और अभिधम्मा पिटकस। तो ये 3 है जो उनकी किताब में मिलेगा बौद्ध धर्म के। तो इससे इम्पोर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, देख के जाइएगा एक बार। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन देखिए, ए सरोजिनी नायडू, बी सुचित्रा कृपलानी, मैडम काम और ये एनी बेसेंट। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है दोस्तों, इसका आंसर होगा। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एनी बेसेंट जो है 1917 में प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये पूछता है अब फर्स्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हुआ था, वो डब्ल्यूसी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो बने थे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ये नोट डाउन कर लीजिए।
और इनका जो हुआ था सेशन वो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, तो ये आप जान लीजिएगा, कोलकाता भी है, कैलकाटा में हुआ था, और उनका जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप अधिवेशन जो है देख के जाइएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुलसीदास वॉज अ कंटेम्पोरेरी, मतलब तुलसीदास समकालीन थे, किसके समकालीन में थे? तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो इसका आंसर होगा अकबर। ठीक है, अकबर के राज काल में ये कवि थे, और उन्होंने ही, तुलसीदास ने ही रामचरितमानस ने लिखा था, और इसका उनका असली नाम राममूला है, रियल नेम। और जो जो ये है पेन नेम है, मतलब जो पोएट लोग के पेन नेम होते हैं, जो लिखित नाम होता है, जो दिया जाता है उन लोग को, तो ये नाम है तुलसीदास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असली नाम कभी कभी पूछ लेता है। बहुत एक बार बीरबल का पूछा था, महेश दास है, उसी तरह सभी का पूछता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ एनाक्रोनिज्म, कालवाद की विशेष विशेषता क्या है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखा है, जैनिज्म, ज्ञान बुद्धिज्म, संख्या, स्पेशल। तो इसका आंसर होगा जैनिज्म, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस हैज बीन फाउंड, जो ओल्डेस्ट एविडेंस राइस, चावल के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसका आंसर होगा यूपी होगा। ठीक है, यूपी में कहाँ मिला था? इलाहाबाद में, यहाँ मैंने लिख दिया, नोट डाउन है। और कहाँ? बीन वैली जो जगह है वहां मिला था, इलाहाबाद में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार आप पढ़ के जाइएगा, इम्पोर्टेंट है। इन विच ईयर डिड इंग्लिश मीडियम कम इनटू द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष आया था? तो ऑप्शन देखिए, 1844, 1835, 1833, 1813। तो इसका आंसर होगा 1835। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये गवर्नर जनरल थे उस समय। इंग्लिश मीडियम को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था, जिसकी वजह से इंग्लिश मीडियम आज के डेट में दिनचर्या के जरिया में इंग्लिश मीडियम के बच्चे, इंग्लिश इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? ए राजा राम मोहन रॉय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी सी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजयनगर वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो ऑप्शन होगा वाईगंगा, कावेरी, तुंगा भद्रा, कृष्णा। ये चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुंगा भद्रा। ठीक है दोस्तों, और ये कर्नाटक के राज्य में है, हम्पी जो गांव है वहां पर। ठीक है, और 1986 में मैंने लिख दिया, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पर नोट्स में लिख दिया है मैंने। 1986 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज के यूनेस्को द्वारा किया गया है, इसे उसके अंदर इसे रखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड वॉक टू द वेदर्स? ए राजा राम मोहन राय, बी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। वॉक टू द वेदर्स जो है दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द लिबरल एरा ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द टाइटल ऑफ इंडियन ग्लैडस्टोन वाज गिवन। तो ऑप्शन देख लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता। चार ऑप्शन है, यहाँ पर आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा।
ठीक है दोस्तों, इंडियन ग्लैडस्टोन जो है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिजाइन द प्रेम वाटिका? रहीमदास, सूरदास, नरहरि, रास खान। तो इसका आंसर होगा रास खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत अननोन क्वेश्चन है जो कि एसएससी में, एनटीपीसी में पूछ सकता है, रेलवे के ग्रुप डी में पूछेगा। ये इम्पोर्टेंट है, 90% चांस है पूछने का। यहाँ पर देख लीजिए, रक्सन जो है पोएट जो है माने कवि था, वो मुस्लिम कवि था, लेकिन ये हिंदू धर्म के कृष्ण भक्त था बहुत बड़ा, जिसके कारण ये वृंदावन में अपना पूरा जिंदगी बिताया था आखिरी दिन तक। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बहुत बार पूछता है कि कौन सा मुस्लिम कवि जो कृष्ण का या हिंदू भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और हिंदू का। ठीक है, तो इसमें आपको रस खान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाइनीज चाइनीज ट्रेवलर फाहिन केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल। चीनी यात्री फाहिन शासन काल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहिन शासन काल में भारत आया था। किसके शासन काल में आया था? ऑप्शन देख लीजिए, समुद्रगुप्त, ए, बी चंद्रगुप्त, टू सी कुमारगुप्त, वन, डी स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ये होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which state did Buddha महापरिनिर्वाण take place? जो महापरिनिर्वाण है ये किस राज्य में हुआ था बुद्ध का? ठीक है, यहाँ चार ऑप्शन देख लीजिए, वज, बी मगध, सी कुशीनगर, डी कौशल। ये चार ऑप्शन है, तो यहाँ इसका आंसर होगा कुशीनगर, ये होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ अभिनय भारत? अभिनय भारत के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर खुदीराम बोस है, ऑप्शन ए, बी सरोरकर है, प्रफुल्ल चाकी है, सी, डी भगत सिंह है। तो इसका आंसर होगा सावरकर, विनोद दामोदर सावरकर। ठीक है, विनोद दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो इनका वीर ही जो है, इन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का जो इतिहास है इन्होंने लिखा था अपने किताब में। इन्होंने जो किताब लिखा था, तो और इन्होंने रत्नागिरी में 1922 में इन्हें सजा हुई थी, ये जेल में थे। ठीक है, 1922 में। और ये काला पानी की सजा भी इन्होंने भुगता है। काला पानी की सजा जो जेल है वो अंडमान निकोबार में, इन्होंने भी इसमें ये रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो यहाँ पर देख लीजिए चार ऑप्शन है, सी आर स्लावे, बी सी बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये पॉलिटिकल गुरु है, मतलब राजनीतिक गुरु है महात्मा गांधी के। और जो महादेव हरि भाई देसाई जो है ये सेक्रेटरी है महात्मा गांधी। ये कभी कभी पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी वगैरह में ये जरूर पूछता है, एनटीपीसी में भी बहुत बार पूछा गया है, और रेलवे के पुलिस के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द फर्स्ट सत्याग्रह? पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? किस में शुरू किया था? चौरी चौरा में, पी डांडी मार्च में, चंपारण में, बरदोली में। यहाँ चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा चंपारण। चंपारण इसका आंसर होगा। 1917 में उन्होंने शुरुआत किया था। तो यहाँ देख लेते हैं, तो उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह जो किया था 1917 में किया था, और चंपारण
और सेकेंड किया था इलाहाबाद अहमदाबाद में, जो कि 1918 में किया था। और तीसरा है खेड़ा, जो किया था खेड़ा जो है वो भी गुजरात में ही है। चौथा जो है रॉलेट सत्याग्रह जो है जो किया था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु स्टार्टेड द बुधान मूवमेंट, बुधान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी। यह चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा विनोबा भावे, ये होगा आंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लडलेस रिवोल्यूशन है, मतलब रक्तहीन, रक्तहीन आप कह सकते हैं संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम है। तो जिसके कारण जो अमीरों के जो जमीन थे वो गरीबों में बांटे गए थे इनके द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लेता है, यूपीएससी में भी पूछा गया था ये सवाल। तो ये यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस ये सब में एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सके कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है कमेंट कीजिए, मैं नए नए वीडियो आपको लाता रहूंगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू, गुड बाय।